हाँ 2 घर का दामाद है। एक तो इस घर का हुआ, एक जिसको लेके गए उसका दामाद हो गए। मतलब एक ही दामाद, अब 2 घर का दामाद हो गए। हाँ ऐसा पहले सुने थे आप अपने गांव समाज में? कभी नहीं। इसको लेके भाग गया। गणिता देवी की गणिता देवी कौन है? बहन रहे। बहन है। गणिता देवी से। गणिता देवी आप ही का कोई है? हाय बगल का है, भतीजी लगता है। भतीजी है। हाँ, मतलब लेकर उसको भागा। भागा तब पता चला। हाँ लेकर भागा तब पता चला। इस गांव के भी कि उसको संरक्षण देता है। अच्छा, गांव के संरक्षण के कारण ही ऐसा कर पाया। हाँ, ऐसा। वैशाली जिले के पातेपुर में है। पातेपुर में बता दें कि यहाँ एक मामला सामने आया है प्रेम प्रसंग का। प्रेम प्रसंग है क्या कि एक बहन अपनी ही बहन का सौतन बन जाती है। आखिर बनती कैसे है, आइए हम उनसे बात कराते हैं और जानते हैं क्या हुआ आपके साथ। जब से शादी हुआ ना तब से 2-3 साल तक ठीक से रखा। जब से बच्चा हुआ तब से कह रहा किसी 1 लाख रुपया मांगता था। बाप मैं 3 लाख रुपया दिया था तो कहे कि नहीं रखेगा, से 1 लाख रुपया और ला तब रखेगा, न तो नहीं रखेगा। तो उसको लेकर भाग गया। उसके लेके भाग इसको लेके भाग गया। गणिता देवी की। गणिता देवी कौन है? बहन रहे। बहन है। हाँ तो उसके लेकर भाग गया। हमको नहीं रखने के लिए तैयार है। जो उसके सबके खान खुराक देगा आपके नहीं देगा। मारपीट का बेगनाने लगा था। और उसके रखने तोरा नहीं रखेगा, उसका सब चीज़ देगा। और न तो कोर्ट कचहरी कुछ को न हमको लगा कुछ नहीं, पावर पंचायती कुछ के वैल्यू नहीं करेगा। जो हमको लगा यहाँ से बाप माँ सब खाना खुराक हम मम्मी पापा देता था। वहाँ से कुछ को मम्मी पापा हुआ वाला कुछ नहीं देता था। अच्छा, ये आपके बहन के साथ उनका माने प्रेम प्रसंग कब से चल रहा है, आपको पता चला? नहीं चला था। कितना दिन पहले से उसके साथ वो बात करते थे? कुछ दिन पहले बात करता था, तेकरा हम नहीं जानता था। उन दिन से लेकर भाग गया। लेकिन वैसे लेके भाग गया कि शादी भी कर लिया? शादी भी कर लिया। शादी भी कर लिया। हाँ उससे कै गो लड़का बच्चा है? 2 ठो। 2 ठो। हाँ आपसे कै गो है? 2 ठो। 2 ठो। तो हमको एगो भाई विकलांग के बच्चा सारा गोर हम करता। अच्छा, तो वो आपको माने नहीं खर्च देता है? कुछ नहीं देता। खर्च के लिए पैसा वैसा नहीं देता कुछ है? नहीं, 1 रुपया कोई ना हमको देखी नहीं चाहता है। नहीं देख चाहता है? कोई नहीं। क्या कहता है वो? कुछ कोई न सास ससुर का कुछ नहीं देगा आपका, उसका रखेगा आपका नहीं रखेगा। मतलब सास ससुर भी राजी है? हाँ सब राजी है घर के। वो जो आपके बहन जो हुआ उसके माँ क्या राजी है? नहीं। आपके जो चाची हुई ना, हाँ उसकी माँ जो हुई, चाची हुई, लड़ने लगता है, माँ गाड़ी देवे लगता है यहाँ पर। अच्छा, को वो तो बोले लगता है कुछ होता है तो वहाँ से पूरा सब यहाँ पहुँच जाता है मारने पीटने लिए। अच्छा, गाड़ी उड़ी देने लगता है। तो मैंने कहा था कि हम आपको नहीं रखेंगे, उसी को आपके बहन को ही रखेंगे। हाँ हम आपके पिताजी से बात करवाते हैं। शादी आपके लड़की के कितना दिन पहले हुआ था? 12 साल करीब हो गया। 12 साल हो गया। हाँ 12 साल से आपकी बच्ची अच्छी थी? अच्छी थी, मतलब 3-4 साल तक अच्छी थी। अच्छा। और उसके बाद में लड़की से जो टेना मैंने ये बच्चिया जो पैदा लिया ना, उस बार से ऐसा करने लगा, इसको तंग करने लगे। कै गो नाती नतनी है? 2 गो। एगो दूसरगा हुआ उसके बाद से ऐसा? हाँ ऐसा होने लगा। बच्ची को कहने लगा जो पैसा लाओ, ये करो वो करो। वही उससे प्रेम जब कर लिया भीतरे भीतरे, इसको पता नहीं था। हमारी इससे प्रेम कर लिया? गणिता देवी से। गणिता देवी आप ही का कोई है? हाय बगल का है, भतीजी लगता है। भतीजी है। हाँ वही उसी से कर लिया। तब जाके जब आपका माने भतीजी से उसका आपके दामाद का प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये आपको कब पता चला? पता चला मतलब लेकर उसको भागा। भागा तब पता चला? हाँ लेकर भागा तब पता चला। जब लेके भाग गया तब पता चला? हाँ तो हम आसाम रह रहे थे, तो हम कहे वहाँ से फ़ोन किए, हम मतलब सुने ऐसा घटना, तो हम ऐसे खाना वाना नहीं खाएं। और उसके बाद में जब उसको एगो चाची थी चचेरी गणिता को, तो वो उसको माँ को फ़ोन किया, तो उसका माँ जान रही थी, लेकिन उसका माँ भी बोला कि नहीं ये घटना है, ये बात नहीं है। ये उसके बाद 9 दिन के बाद वो लड़की पकड़ाया। रामानंद लेके गया था कोर्ट में। उसका बाप है, बच्ची को हमारा ससुर, लड़का को बाप, वो सब लेके गया था वहाँ कोर्ट में वो लड़की को। अच्छा। हाँ। आप केस भी किए हुए हैं? हाँ जी केस किए हुए। कोर्ट में क्या बोलता है आपका जो दामाद है? हाँ। आप क्या बोलता है कोर्ट में? वो जब अथी बिदागरी का समय होता है, टाइम पर हाजिर हो जाता है, जो ले जाएंगे यहाँ से, खाना खर्चा सब हम देंगे, कुछ नहीं करेंगे, अच्छा से रखेंगे। और उसके बाद यहाँ घर लाने के बाद
क्या करेगा, कोर्ट कौन है, पंचायत क्या कर लेगा, ये अच्छा, कोर्ट में सकारता कि हम दूसरा शादी किए हुए हैं कि नहीं सकारता है? नहीं सका रहा है। एकदम सकारेगा। अब नहीं कहा है कि अपना हिंदू रीति रिवाज में नियम है कि एक पत्नी रहते हुए आप दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि कानूनन तलाक नहीं हो जाता है। इसलिए सकारता नहीं, कोर्ट में सकार लेता है कि हम अच्छे से रखेंगे। बोलता है अच्छे से रखेंगे, लेता है 8 दिन तक ठीक है, और उसके बाद वही लीला। उसके बाद फिर बच्ची को तकलीफ होता है तो यहाँ से सर सामान अपना शुरू किए भेजने लगे। खाता पीता है यहीं से, फुआ कुछ देता है तो वहीं बगल में गणेश सहनी है एक हमारे बहनोई हैं, हाँ, वो सामान 1 बस्ता गेहूँ दिया है, इधर से 1 बस्ता चावल, यहाँ से टेम्पो भाड़ा करके लकड़ी उकड़ी भेजा दिए, सब रह रहा था। तो तबीयत बहुत ख़राब हुआ था इसका। मतलब चालाकी से वो अपने प्रेम को निभा रहा है कि कोर्ट में बोलता है कि हम रखेंगे, सब चीज़ ठीक रहता है। हाँ। लेकिन इसको वहाँ से आने के बाद अच्छी से नहीं रखता ना। तो इमरी गुल तेसरा गुल में लोक अदालत में दे दिए फैसला जज साहब। लोक अदालत में अफसर साहब इतना समझाएं इसको, इतना समझाएं, लेकिन फिर भी वही लीला, उससे बेहतर अभी बचिया को कर दिया। वो सफाई कुछ दे ही नहीं रहा है। बताइए कैसे जिएगा अब हम? बताइए, अब तो पता चल गया कि आपका दामाद दूसरा शादी कर लिया है। हाँ। अब अगर वो चाहेगा कि हम दोनों को रखें तो आपको कोई दिक्कत है? दोनों के रखे, लेकिन रखता कुछ। अब जब अभी ऐसा कर रहा है तो ठीक से दोनों का रखेगा, देगा खाना खर्चा, कुछ नहीं ना देगा। अगर वो खाना खुराकी, जैसे आप बोल रहे हैं कि कोर्ट में एक्सेप्ट कर लेता है कि हम सही से रखेंगे और फिर भी नहीं रखता है, हाँ, तो माने यही ना कि भरोसा चाहते कि भरोसा से ले जाता और रखे। हाँ, माने कुछ कार्रवाई हो गया कि बाद में दिक्कत नहीं नहीं हो। हाँ, चलिए आइए, हम जानते हैं यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। तो बताइए कि नया नया मामला जो आते रहता है प्रेम प्रसंग का, कि कभी माने यदि भौजाई के लेके भाग जाता है तो कभी साली को लेके भाग जाता है। अब एक बहन ही सौतन बन गया और इतना परेशानी है कि अब इनको खाना खुराक तक नहीं दे रहा है। ये हम लोग जानते हैं। ये बताइए, ये जो इस बच्ची के साथ जो हुआ है, ये आपको पता चला है? कैसा लड़का था वो जो आया है यहाँ के जो दामाद हुआ? वो गांव समाज जाना है, जब लेकर हुआ पकड़ाया है, मान भाग गया तब पता चला है। हाँ हाँ। अच्छा, देखिए, कारण कि कोई ये खबर जो है इन लोग को सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बोलने में कतराते हैं। कारण गांव समाज की बात है कि बहुत अच्छा कार्य किया नहीं है कि आकर यहाँ के जो पूजनीय दामाद थे, अब यहाँ के एक दामाद नहीं 2 दामाद हो गए हैं। क्या कि 2 घर का दामाद हो गए हैं, यही ना? अब 2 घर का दामाद हो गए। हाँ, 2 घर का दामाद है। एक तो इस घर का हुआ, एक जिसको लेके गए उसका दामाद हो गए। मतलब एक ही दामाद, अब 2 घर का दामाद हो गए। हाँ। ऐसा पहले सुने थे आप अपने गांव समाज में? कभी नहीं। माने ये तो बहुत ही गंदा काम कर दिया। तो आप लोग क्या चाहिएगा इससे दामाद के लिए? बोलिए बोलिए, हंसिए मत। आखिर इसी दामाद को क्या करना चाहिए? दामाद के लेल तो हम चाहते हैं, हम अपना लड़की लेल जो हमार लड़की सुरक्षा रहे, वो दामाद और दामाद के लेकर रहे और लड़की जहाँ चल जाए। मतलब कि आपकी बच्ची को सही से रखे। हाँ, रखे। चलिए देखिए, आखिर कहीं से न कहीं से सास है, और सास कितना मैदार है देख लीजिए। चाहते अभी भी कि हमारी बच्ची को सही रखे और उसके छोड़ दे, यही ना? क्या वो लड़की को साफ छोड़ने के लिए, और उसको छोड़ देना? हाँ, ये लड़की को लेके रखने। इनके पिताजी बताया कि 12 साल शादी के हो गया। 12 साल हो गए। 12 साल के बाद उसको प्यार का प्रमाण चढ़ गया। हाँ, 12 साल के बाद वो आया तो कुछ कुटाई नहीं किए? नहीं कहे करना चाहिए ना उसे। नहीं देता, मारने देता तो हड्डी नहीं रहता ना। लेकिन मारने नहीं दिया, बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा तो वही में हाँ हो जाएगा करते हुए को लेके चला गया। हाँ, लेके चल गया। न तो मारने देता ना तो वही समय में वो कुटा जाता दोनों। यहाँ के कुछ लोगों का भी उसका सह है का, उसको बढ़ावा दे रहा है। हाँ, अगर वहाँ पर कोई कांड होगा उसको वहाँ फोन हो जाता है। हाँ, अच्छा, खबर चल जाता है। खबर चल जाता है। अच्छा, खबर चल गया, अब तो पूरा दुनिया देखेगा कि उसका क्या नाम है उसका? गनीता कुमारी। जो दामाद हुए राजेश कुमार। राजेश कुमार सहनी जो है, राजेश कुमार सहनी जो है, यहाँ बहुत अच्छा कारनामा करते हैं। राजेश सहनी जो है बहुत अच्छा कारनामा करते हैं। एक शादी के 12 साल होता है, 12 साल 3-4 साल अच्छे गुजरता है और 3-4 साल के बाद फिर उनको प्यार का प्रमाण चढ़ता है और अपनी दूसरी साली को लेकर फरार हो जाते हैं। बहुत दिनों तक प्रेम प्रसंग चलता है
उसके बाद उस साली से शादी भी कर लेते हैं। कन्फर्मेशन फ़ोटो के माध्यम से आपको पता चलेगा, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बताइए, आप लोग को पता चला था? पता चला था। तो आपको 12 साल शादी को हो गया तो बहुत दिन ही आया होगा। उसका चाल चलन में आपको लगता था कि शुरू से ही देखिए गड़बड़ उतना है? नहीं आता था वो। अच्छा, नहीं आता था। मतलब कि शुरू से ही उसका लगाव नहीं है। शुरू से लगाव नहीं है। जैसे ये घटना हुआ बहुत गलत हुआ है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए समाज में। और कुछ लोग हैं इस गांव के भी कि उसको संरक्षण देता है। अच्छा, गांव के संरक्षण के कारण ही ऐसा वो कर पाया है। हाँ, ऐसा कर पाया है। अच्छा, वो जब से लेके दूसरा शादी किया या लेके भाग गया, उसके बाद यहाँ दोबारा आया है कि नहीं आया है? जैसे हम लोग धर के लाए थे। अच्छा, हम लोग धर के लाए थे। जो हाजीपुर में जब मालूम चला कि शादी करने गया है तो हम और बेटी है उनकर, वो हम लोग गए थे वहाँ। अच्छा, और वहाँ से रिसीव करके लाए थे बेलकुंडा चौक पर से। अच्छा, और वहाँ से लाए थे तो वो लड़की वाला अपना घर ले गया उसको, और इनकर दामाद को हम लोग यहाँ ले आए। उसके बाद 1-2 दिन यहाँ रहा। उसके बाद वहाँ से समाज आया, और समाज आने के बाद जब बात उत हुआ, सब हुआ, कहा कि रखेंगे, सही से रखेंगे। और उसके बाद फिर ये नौटंकी होता रहा। मतलब कि आप लोग ले आए, लेकिन उसका मन में जो था वो, उसका क्या नाम उस लड़की को बताया? लड़की गनीता गनीता कुमारी के ही उस प्रेम में उतना पागल था कि यहाँ लाने के बाद ही फिर उसको लेकर चला जाता है। चला। हाँ, अब आप मान उसको तो कुछ लोग संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी तक क्या चाहते हैं? उसको हम चाहते हैं कि न्याय मिले, ये सही से रहे, उस घर में सही से रखना है। इसको भरण पोषण, पालन पोषण कौन करेगा? कब तक ये बेटी वाला देखेंगे? जब शादी ब्याह कोनो कर देता है कि लगता है कि से हमारी बेटी सुख से रहे, और ये लड़की यहीं रहती है, मजबूरन में रहना पड़ता है। तो हम लोग यही ना चाहेंगे कि इसको सुख शांति मिले और सही से रखें। हर माँ बाप चाहता है कि हम अपनी बच्ची को शादी किए, अपने जो भी स्थिति में किए, लेकिन हमारी बच्ची अपनी मायके न रह के अपने ससुराल में रहे। लेकिन बदनसीब बाप का है, क्या कह रहे हैं, ताकि ये भी बहुत प्रयास किए, कोर्ट कचहरी दौड़े, लेकिन वो अपने, कहता है ना, प्रेम के चक्कर में ऐसा डूबा कि अपना घर उजाड़ते हुए नज़र आ रहा है। कारण कि इस जो किया है, इससे अगली पीढ़ी तो उसको अच्छा नहीं है गुजरेगा। कारण कि उसके बाल बच्चे जो भी होंगे उसको बताएगा कि आपके पापा ने क्या किया, आपके पापा ने मौसी लगती है उसको लेकर भाग गया था और माँ के बहुत आपको तकलीफ़ दिया। चलिए, अगर आप दोबारा से अगर चाहेगा कि इस गांव में आए तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, प्रतिक्रिया ये रहेगा कि सामाजिक स्तर पर तो उसको रखना चाहिए, लेकिन वो समाज उमाज का बात नहीं मानता है, ना ही कोर्ट का बात मानता है। वो उनके पिताजी तो बताए कोर्ट में एक्सेप्ट कर लेता है कि हम रखेंगे, सही से एक्सेप्ट रखेंगे। कर लेता है, लेकिन यहाँ आने के बाद वैसा उसका रवैया ठीक नहीं रहता है। अगर रवैया ठीक रहता तो ये लड़की यहाँ नहीं रहती। सही बात बोले, जब रवैया ठीक रहा तो यहाँ नहीं रहती। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो राजेश सहनी जो किया समाज के लिए कैसा काम है और उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।